हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, आपके बीएड एंट्रेंस के एग्जाम अच्छे से चल रहे होंगे। चलिए इसी क्रम में आज हम बीएड एंट्रेंस को हम कैसे प्रिपेयर करें, बीएड एंट्रेंस का अप्रोच क्या है, एग्जाम कैसे हम देते हैं, क्या क्वेश्चन होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, आज हम इन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज फ्रेंड्स हम इस बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपके हाल ही एग्जाम 6 जुलाई को संभावित है, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 6 जुलाई को संभावित है, तो उसकी परीक्षा कैसे होगी, कितने पेपर्स होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, आप परीक्षा में कैसे अपेयर होंगे, क्या क्वेश्चन पेपर होगा, कैसा पैटर्न रहेगा, ये आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस कैसे एग्जाम होगा, है ना, इसमें पेपर पैटर्न क्या है, भाई पेपर कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न जो आपकी प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो मेनली 2 स्टेप्स में होगी, 2 चरण में होगी, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट होगा, एक इवनिंग शिफ्ट होगा। मॉर्निंग शिफ्ट मतलब पहली शिफ्ट होगी जो कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट के एग्जाम होंगे, दूसरी पाली एग्जाम होगा, वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं बीएड के एंट्रेंस टेस्ट की। अभी आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए इस बिहाफ पर कि 2 आपके शिफ्ट में पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में 2 शिफ्ट में ये पेपर होंगे। क्लियर? आइए हम बात करेंगे कि क्या होगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है, आइए हम देखेंगे, है ना। हम बात करें तो आपके जो पहला पेपर होगा या दूसरा पेपर, मेनली दोनों पेपर जो होंगे, एक प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 मार्क्स के होंगे, 2 अंक के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, है ना। 2 अंकों के आपके पहले पेपर होगा। पहला जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। क्लियर? इसमें हम बात करें नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो 1/3 मार्किंग की नेगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स 1/3 की मीन क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.66 या लगभग 6-7 मार्क्स की कटौती की जाएगी, अर्थात 1/3 एक तिहाई की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस एग्जाम के अंतर्गत है ना। आइए हम बात करें, 2 पेपर होंगे तो एक एक पेपर में हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। हम बात करें फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एक आपका होता है जनरल साइंस या जनरल नॉलेज की बात करें, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न होंगे, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, इट मीन्स 100 मार्क्स का होगा, है ना। और हम बात करें सेकंड 2 पोर्शन है, 50 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस या हम कहेंगे जनरल नॉलेज की होगी। जो आपका सेकंड होगा लैंग्वेज, भाषा, इसमें आप हिंदी या अंग्रेजी 2 विषयों में से कोई एक विषय का आप चयन कर सकते हैं। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। क्लियर ना? तो इस प्रकार से आपके पहला पेपर होगा जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। आपका ये मैक्सिमम टाइम की बात करें, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो 3 आवर टाइम ड्यूरेशन है। पहला पेपर 9 बजे से 12 बजे तक होगा जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, और फर्स्ट शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। पहला सेक्शन जो 50 क्वेश्चंस का है, इसमें आपके होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, है ना। और जो सेकंड पेपर है, मतलब सेकंड जो पोर्शन होगा, जो सेकंड भाग होगा, हम बात करें उसमें आप लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपको सहूलियत हो, वो आप चूज करके आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे में आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर ना? अब आइए हम बात करें सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर जो होगा वो इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर ना? सेकेंड शिफ्ट जो होगा वो सेकेंड पेपर के लिए होगा, जिसमें हम बात करेंगे जो पहला सेक्शन होगा, 2 पोर्शन डिवाइड है इसमें भी। पहले सेक्शन की बात करें तो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे कहते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसके अंतर्गत जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत, जिसे GAT भी शॉर्ट में कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत मेनली रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग में कई सारे टॉपिक्स है, अभी हम टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका ये मेनली रीजनिंग होगा, और इसी में कुछ टॉपिक्स मैथ के इंक्लूड किए हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, CISI है, बेसिक मैथमेटिक्स इसमें होगी। और आपका क्या होगा, इसमें आपके रीजनिंग पोर्शन होंगे, मैक्सिमम रीजनिंग होगा, कुछ इंक्लूडिंग मैथ्स होगा। क्लियर? तो 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के हैं। क्लियर? इसमें जो सेकंड होगा, जो सेकंड पोर्शन है, ये होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें कहते हैं विषय योग्यता, या आपके जो विषय
एबिलिटी, जो सब्जेक्ट एबिलिटी है, सब्जेक्ट कंसर्न है, आपको पता होना चाहिए कि आपके यूपी बीएड के एग्जाम में जो सब्जेक्ट कंसर्न की बात होती है, मेनली 4 सब्जेक्ट के बिहाफ पर आपके यूपी एंट्रेंस का, यूपी बीएड का एंट्रेंस होता है। एक होता है आर्ट वर्ग, आर्ट ग्रुप, कला वर्ग, एक होता है साइंस ग्रुप, साइंस वर्ग, विज्ञान वर्ग, एक होता है कॉमर्स ग्रुप, और एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि वर्ग। तो 4 वर्ग होते हैं, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। तो 4 पोर्शन होते हैं, है ना। तो 4 पोर्शन होंगे इसके अंतर्गत, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। क्लियर। तो इसमें 4 पोर्शंस हैं। अब इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। जब आपने अपना फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपने साइंस या आर्ट या कॉमर्स या एग्रीकल्चर, किसी एक को आपने फॉर्म फिल किया होगा। ये इवन सब्जेक्ट कैसे कंसीडर हम करते हैं, जो हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहे हैं। इवन आपने ग्रेजुएशन में बीए करा होगा, जिसमें आपने हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इवन कोई एक सब्जेक्ट, इन सब में आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट रहे होंगे ग्रेजुएशन सेक्शन में, तो फिर वो आर्ट सेक्शन के आप अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर ना। हम बात करें साइंस, भाई ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में बीएससी रहा, जिन्होंने पीसीबी, इवन जेडसीबी मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रहा होगा, या पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहे होंगे। इवन कई जगह तो कंप्यूटर साइंस भी इंक्लूडेड होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ऐसे कई जगहों पे जहां पर आपके बीएससी या बीई ऐसे कुछ रहे हैं सब्जेक्ट, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो साइंस ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। साइंस जो ग्रुप का जो सब्जेक्ट कंसर्न का टॉपिक है, उसके अंतर्गत वो आपके सेकंड पेपर देंगे। पहला आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, वाणिज्य विभाग, उसके अंतर्गत देंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर वाले भी उसी बिहाफ पर देते हैं। क्लियर। तो हम बात करें सेकंड पेपर पैटर्न का क्या है। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और आपका जो सेकंड पोर्शन की बात करें, सब्जेक्ट कंसर्न होता है। इवन आपके साइंस हो या आर्ट्स हो, ये सब्जेक्ट लिए जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 50 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे सब्जेक्ट कंसर्न की, है ना, विषय को लेकर के। तो इवन क्या होगा, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, इट मीन्स 200 मार्क्स का होगा। अब इवन हम इंक्लूडेड की बात करें तो इस बात से क्लियर होती है कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12, इवनिंग शिफ्ट होगा 2 से 5, या ना, दोपहर में 2 से 5 बजे तक। क्लियर। पहले शिफ्ट में आपके आएंगे सामान्य ज्ञान और विषय मतलब भाषा, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन, भाषा इवन आप हिंदी या इंग्लिश कोई एक चूज कर सकते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन हुए 200 मार्क्स के 3 आवर टाइम पीरियड। ऐसे हम बात करें सेकंड पेपर पैटर्न की, सेकंड में होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन और आपके 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न की। क्लियर हो गया। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। अब आपका जो पूरा बीएड का एग्जाम है वो 400 मार्क्स के होंगे, 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के। ये बात क्लियर होती है। इसी माइंडसेट से आपको जाना है एग्जाम हॉल में और अच्छे से पेपर करके आने हैं। अब हम बात करें क्या इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, तो हम बात करें 400 मार्क्स के हैं। अब इवन देखा गया है पिछले सालों या हम लोगों ने भी अपने एग्जाम दिए थे, जो एक्सपीरियंस है उसी बिहाफ पर ये है, हम लोगों ने भाई इसकी परीक्षाएं दी है तो एक्सपीरियंस इस बिहाफ पर है कि कम से कम आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या न्यूनतम है, कम है, इवन 10,000 तक मैक्सिमम सीटें हैं, है ना। उसमें अपीयर होना थोड़ा एक टास्क हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करेगा उससे और है सीटें ले जाता है ना। तो इवन हम बात करेंगे 250 प्लस कह सकते हैं, या हम बात करें 250 प्लस कह सकते हैं, है ना, 250 प्लस मार्क्स, या हम बात करें 250 प्लस मार्क्स जो गेन करता है वो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए वो एलिजिबिलिटी रखता है। नियर अबाउट ऐसे ही पर ईयर जो होते हैं, जो आपके क्या कहेंगे पर ईयर जो कट ऑफ डिसाइड होती है, कुछ इसी बिहाफ पर आती है। जो 250 एबव 260 270 स्कोर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, उससे और है उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड जो कि एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जो कि एक प्रकार का शिक्षण क्या है, टीचर को जो ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया है, उस बिहाफ पर क्या होगा, उनका आराम से सिलेक्शन होता है और उनको कॉलेज अलॉट होते हैं। कॉलेज अलॉट होने के बाद वह आसानी से अच्छे कॉलेजों से क्या करेंगे, अपने बीएड के एंट्रेंस को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम इसी क्रम में बात करेंगे। तो आपको ये पैटर्न बताया मैंने, पैटर्न बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आपका ये पैटर्न है और किस प्रकार से ये वर्क करेगा। क्लियर। पैटर्न कैसे है, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे आप एग्जाम देंगे और एग्जाम में आप कैसे स्कोर कर पाते हैं। क्लियर ना। तो एग्जाम में कैसे स्कोर करेंगे। अब हम बात कर लें थोड़ा सिलेबस की, कैसे सिलेबस पूछा जाता है। हम थोड़ा सिलेबस पर डिस्कस कर लें तो थोड़ा एक आपको कंफर्ट हो जाएगा। क्या कुछ एग्जाम में पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होंगे और क्वेश्चंस टाइप या आपके सब्जेक्ट क्या कुछ आप पढ़ें, है ना। जैसे जीके में आप क्या पढ़ें, सामान्य ज्ञान जो मैंने आपको बताया उसके अंतर्गत आप
क्या क्या विषय लेकर चल सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाएं, या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हमने बात की तो हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। हम शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में मैंने आपको बताया जो पहला पेपर जीके है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है ना। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे आपका क्या होगा, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो पहला पेपर है सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या कुछ टॉपिक होंगे भाई। एक आपका होता है हिस्ट्री, इनके विषय रहे होंगे ग्रेजुएशन में, उनके लिए अच्छा है भाई। जिनका बैकग्राउंड साइंस का है उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ बुक रेफरेंस आप ले सकते हैं या उनसे कुछ आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं। इवन आप जो भी मान सकते हो, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी नियर अबाउट 10+2 स्टैंडर्ड की होगा, या थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन को टच कर सकता है। बहुत ज़्यादा हायर अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बात करें हम, हिस्ट्री पूछी जाती है, इतिहास पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछी जाती है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनके अंतर्गत, है ना। हम बात करें स्पोर्ट्स, थोड़ा करंट वाले भी आप समसामयिक घटनाएं को आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि स्पोर्ट्स जो खेल के कई सारे इवेंट होते हैं वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के प्रश्न की इसमें सीरीज होगी, संख्या होगी, देखने को आपको मिलेगा। इसमें स्टेट कल्चर एंड आर्ट, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर के टॉपिक से क्वेश्चन 2-4 देखने को मिलते ही हैं, है ना। हम बात करें करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं जो विगत 2 से 4 महीनों की, मैक्सिमम 6 महीने आप कवर कर पाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपने इस एग्जाम में। और लास्ट में जो आपकी एक टॉपिक पूछी आती है तो यही सब टॉपिक मेनली आपके रहे, है ना, ये सभी मेनली। और कई हम बात करें स्पोर्ट्स हो गया, है ना, या कई इवेंट्स हो गए, तो ये सभी टॉपिक जो इसके अंतर्गत आते हैं वो यही टॉपिक्स होंगे जो कि कुछ आपके जनरल नॉलेज के अंतर्गत पूछा जाएगा। हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी है, स्पोर्ट है, जनरल साइंस है ना, आपके स्टेट के कल्चर एवं आर्ट जो आपकी कला संस्कृति के सब्जेक्ट हो गए, तो ये सभी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में श्योर पूछे आने हैं। क्लियर। तो जनरल नॉलेज का हो गया फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। हम बात करें लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपकी हिंदी या इंग्लिश किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, है ना। हम बात करें नॉर्थ इंडिया, जहां हम बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत से, इवन इंग्लिश को लेकर थोड़ा लोग अनकम्फर्ट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग हिंदी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, है ना। तो हिंदी में हम बात कर लें, लैंग्वेज की बात करें हिंदी, तो हिंदी में मेनली पूछा क्या क्या आता है, इसमें ग्रामर पोर्शन पे थोड़ा फोकस करने की रिक्वायर्ड होती है हमें। हम थोड़े ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लें तो एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर। जैसे व्याकरण पूछेंगे, व्याकरण पूछा जाता है, उच्चारण संबंधी चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रत्यय पूछे जाएंगे हिंदी में। क्लियर। या उपसर्ग प्रत्यय हम लिख सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय ये भी पूछा जा सकता है। गद्यांश, एक आपको पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, इसमें संधि समास ये टॉपिक। अब ये सभी टॉपिक कितने हाईलाइटेड टॉपिक हैं, यहाँ सबसे प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को श्योर है मिलेंगे। क्लियर ना। अलंकार, थोड़ा ग्रामर को डीप से पढ़ लेंगे, साहित्य वाली चीज़ें पढ़ लेंगे तो हिंदी में बड़ा कंफर्ट रहेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि देसी कहावतें भी कही जाती हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है ना, या लोकोक्तियाँ की बात करें, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ सबसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर है बनेंगे। क्लियर। पर्यायवाची की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, यही ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में भी वर्क कर जाता है। इंग्लिश में आप ग्रामर को अच्छे से कर लेंगे तो लैंग्वेज वाला सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। विपरीतार्थ शब्द या विलोम शब्द की बात करें, ये भी पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी पूछ लिए जाते हैं। रस, छंद, अलंकार, ये सभी जो साहित्य वाली चीज़ें हैं ये सब भी पूछ ली गई हैं। तो आप विगत वर्ष की जो परीक्षा पैटर्न रहा है, पेपर पैटर्न रहा है, उसके एनालिसिस के बाद आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपका होगा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, जनरल साइंस, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति और समसामयिक घटनाएं, ये टॉपिक आपके अंतर्गत रहेंगी। और आप अगर लैंग्वेज में हिंदी प्रेफरेंस करते हैं तो ग्रामर पर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप अपने एग्जाम के लिए, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज को सुनिश्चित कर पाएंगे। क्लियर ना। तो ये आपका रहा पहला पेपर जिसमें आपके जनरल नॉलेज और आपका पूछा जाएगा लैंग्वेज सेक्शन से। लैंग्वेज में आपकी हिंदी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी और इंग्लिश में भी आप ग्रामर करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। क्लियर ना। चलिए हम बात करेंगे पेपर 2। भाई पेपर 1 के हमने लगभग सिलेबस की थोड़ा चर्चा कर ली। भाई पेपर पैटर्न क्या होगा ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे मिल रहा है, इस बिहाफ पर आप प्रिपरेशन करिए।
कोशिश मेरी रहेगी मैं आपके बीएड एंट्रेंस में जो भी कुछ हेल्प कर पाऊँ, है ना, जो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आप लोगों के लिए, मैं श्योर है कोशिश करूँगा कुछ आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं, काफ़ी आपको अच्छे स्कोर करने में मदद होगी। चलिए हम बात करेंगे सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर में एक टॉपिक है जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे GAT के नाम से भी जानते हैं। इसमें मोस्टली रीजनिंग के टॉपिक पूछे जाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, नया होगा। भाई जो भी हाल ही में ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, काफ़ी उन्होंने इससे पहले रीजनिंग कुछ लोगों ने ना पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा, तो श्योर है वो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो मैं आपको एक टॉपिक जरूर बता दे रहा हूँ। टॉपिक आप किसी बुक के रेफरेंस से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे रिक्वायर्ड होगी कि आप बुक्स को सजेस्ट करिए, तो श्योर है मैं उस पर भी आपको कुछ उसको अलग से वीडियो या आपको कुछ बुक के सजेशन में आपको श्योर ही दूंगा। क्लियर। तो हम बात करें रीजनिंग में क्या कुछ पूछा जाना है। पूछते हैं रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी जो मानसिक योग्यता की चीजें हैं वो पूछते हैं, है ना। एक अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं विगत परीक्षाओं में। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से भाई क्वेश्चन देखने को श्योर है मिलते हैं। ये टॉपिक आप ढंग से कब कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर। पजल्स वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं विभिन्न एग्जामों में। पजल, है ना, पजल से क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिला हुआ है। क्लियर। हम बात करें रैंकिंग, रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपने क्वेश्चंस देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति है, राम या श्याम को एग्जांपल ले लो, वो पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण दिशा में चला गया तथा श्रेणी भी एक टॉपिक हो गया, सिक्वेंसिंग। अच्छा, इसी में इंक्लूडिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स की, जिसे जनरल मैथमेटिक्स कहेंगे। वो स्पेशली मैथमेटिक्स नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत। तो मैथ के भी क्वेश्चन हम टॉपिक देखने को मिलते हैं, जैसे नंबर सिस्टम या नंबर्स, संख्याओं के बारे में क्वेश्चन बेसिकली मिलता है देखने को मिलते हैं। परसेंटेज, जो कि बिल्कुल एक कॉमन टॉपिक है, बेसिक हमारी समझ पर निर्भर करता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत। परसेंटेज हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, ये भी एक टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट, CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, हमने इवन एकेडमिक लेवल भी पढ़ रखा होता है, वही बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे। एवरेज, हम बात करें औसत की, औसत के प्रश्न पूछे गए हैं, वो पूछे श्योर है जाते हैं। क्लियर। एक टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो आपका यार अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है ना, परसेंटेज को आपने कर रखा है ढंग से, तो फिर प्रॉफिट लॉस हो जाता है, क्योंकि बेसिक्स वहीं से आते हैं उसके। क्लियर ना, तो आप कर पाओगे आसानी से। लास्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा प्रपोर्शन एंड रेशियो, या रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक रहे आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत, जिसे हम कहेंगे सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसमें बेसिकली आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जाता है ना। 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से, और इवन ईच क्वेश्चंस कंटेन 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न मैक्सिमम 2 नंबर का होगा। 100 का ये पहला पोर्शन होगा। आपका जो सेकंड पोर्शन है, द्वितीय भाग, इसी के अंतर्गत जो सेकंड पोर्शन है आपका मिलता है सब्जेक्ट कंसर्न, जिसे कहते हैं आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो कि आपने जब अपना फॉर्म फिल किया होगा, है ना, जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया होगा, तो अपने सब्जेक्ट को डिसाइड किया होगा, चूज किया होगा कि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, आर्ट्स में रहे हैं, कॉमर्स में रहे हैं, और या आप किस में रहे हो, एग्रीकल्चर में। 4 ही टाइप में मेनली पूछा जाता है। 4 ही टाइप के आपके एग्जाम, जो 4 ही सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर यूपी बीएड के एंट्रेंस टेस्ट को आयोजन किया जाता है। तो आपका आप आर्ट ले सकते हो, आर्ट आपका सब्जेक्ट रहा हो, या कॉमर्स रहा हो, या साइंस रहा हो, या एग्रीकल्चर रहा हो। इवन आर्ट्स और कॉमर्स वालों की संख्या मैक्सिमम होती है ना। तो इस सब्जेक्ट कंसर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम थोड़ा एक बाउंड्री बता दें आपको, पूछा कहाँ से कहाँ तक जाएगा लगभग, तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, है ना, 11th 12th स्टैंडर्ड के आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न वाले टॉपिक हैं, इवन यहाँ तक पूछे जाते हैं। एंड ग्रेजुएशन, अगर थोड़ा बहुत हम बात करें जो कि आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन को भी थोड़ा टच कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वहाँ तक का आप देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर।
तो इस प्रकार से ये रहा आपका सिलेबस और ये रहे आपके टॉपिक। आप इसी वीडियो को, इसी कंसेप्ट को आप लेकर फॉलो करिए, आप बीएड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। श्योर है आप गवर्नमेंट कॉलेज को बीएड के दौरान आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज को अलॉट करेंगे अपने लिए। तो ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। मैंने आपको बताया कि मेनली 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का 3 आवर्स का। दूसरा पेपर होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 3 आवर्स के। पहले पेपर में जनरल नॉलेज और क्या होगा, लैंग्वेज होगी, क्लियर। सेकंड पेपर में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, नंबर ऑफ मार्क्स 400 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 400। इवन आप 250 प्लस एक सेफ स्कोर है। इवन हम 250 प्लस मार्क्स को गेन कर लेते हैं तो अपने गवर्नमेंट कॉलेज को हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड कर लेंगे, अलॉट कर लेंगे, क्लियर ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप बने रहिए यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका ये आपके लिए वीडियो आपके बीएड एंट्रेंस के लिए कितना हेल्प करेगा, है ना। और ऐसे ही मैं आपको कुछ जीएस सेक्शन से या कुछ रीजनिंग के जो भी कुछ टॉपिक बनेंगे हमसे हमारे अंतर्गत, मैं आपको बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए आपको श्योर है हेल्प करता रहूंगा। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। अलविदा दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एंड आप बात करेंगे फिर अगले क्लास में, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।